जय हिंद बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में, आज के सेशन में। तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो कि चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इससे रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग करेंगे और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी डिफिनीशन की, वहाँ मैं आपको डिफिनीशन भी बताऊँगा और मैं बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेनेशन करके आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो क्लास में लास्ट तक बने रहना है। इस चैप्टर से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप पिछले प्रश्नों को उठा करके देख सकते हैं जो कि आपके पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों के मैं आपको इस क्लास में लेकर के आया हूं। तो क्लास में लास्ट तक बने रहना है। और यदि आप बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि मैग्नीशियम रिबन के दहन पर जो है कौन सी लौ दिखाई पड़ती है। मैग्नीशियम रिबन जो होता है इसके दहन पर कौन सी लौ दिखलाई पड़ती है। तो देखिए, मैग्नीशियम रिबन का जब दहन किया जाता है, दहन बोले तो जब इसको जलाया जाता है तो क्या होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। इसकी अभिक्रिया मैं लिख देता हूँ कि ये जो है मैग्नीशियम रिबन है और इसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अभी मैंने मुद्दे की बात नहीं की। ये तो सही बात है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन कैसी लौ दिखलाई पड़ती है? तो लौ जो दिखलाई पड़ती है वो एक बहुत ही सफ़ेद और तेज चमकदार लौ के साथ जो है यह मैग्नीशियम रिबन जलता है। कैसा जलता है? तो श्वेत और तेज चमकदार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, श्वेत, तेज और चमकदार। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे दिया हुआ है कि एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, एक अभिक्रिया दिया हुआ है Na2SO4, यानी कि इसे बोलेंगे सोडियम सल्फेट, और ये लिखा हुआ है BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बना रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, और पूछ रहा है हमसे कि यह अभिक्रिया जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यह जो अभिक्रिया दी हुई है ये अभिक्रिया किस प्रकार की जो है अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए इस अभिक्रिया में, इस समीकरण में, तो देखिए यहाँ पे है सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट है। लेकिन ये सोडियम सल्फेट से यहाँ आकर के क्या बन जा रहा है? तो ये बन जा रहा है बेरियम सल्फेट बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? बेरियम सल्फेट बन जा रहा है। यानी कि सोडियम के साथ में जो सल्फेट है वो क्या हो गया? वो चला गया बेरियम के साथ में। ठीक है, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो बेरियम के साथ में क्या है? क्लोरीन है। बेरियम के साथ में क्या है? क्लोरीन है। लेकिन ये क्लोरीन जो है अब की बार आ गया सोडियम के साथ में। यानी कि ये दोनों जो है दोनों यौगिक जो है आपस में अपने आयन का अदला बदली कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने आयनों का। जैसे सोडियम के लिए ये है SO4, सोडियम के साथ है SO4 और बेरियम के साथ है क्लोरीन। ठीक है, क्लोराइड। तो बेरियम का क्लोराइड जो है सोडियम के साथ आ गया और सोडियम का जो सल्फेट है वो बेरियम के साथ आ गया। यानी कि दोनों आपस में अदला बदली कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। दैट मीन्स कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है इसको, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसको जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न जो है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लोहे पर जो है जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं? तो इसको याद रखिएगा, गैल्वेनीकरण। क्या बोला जाता है इसको? तो इसको बोला जाता है
गैल्वेनीकरण बोला जाता है। गैल्वेनीकरण जो है एक प्रक्रिया है जिसमें कि लोहे की वस्तु पर जो है जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है ताकि जंग से बचाया जा सके। क्यों? जंग से बचाने के लिए जो है ये प्रक्रिया की जाती है, तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि संगमरमर का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आप लोग याद रखिएगा, इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। दैट मीन्स कि इसे क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? संगमरमर का सूत्र बोलते हैं इसको। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए, समझ में आ गई बात, बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो देखो, ये हो गया जिंक, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया मैं करा दे रहा हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल से, यानी कि H2SO4, इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जैसे ही जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो ये क्या करता है, ये जिंक क्या करता है कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, उसका जगह ले लेता है। तो उसका जगह ले लेगा तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा और इसको विस्थापित कर देगा। इसको विस्थापित कर देगा मतलब कि हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त हो जाएगी। और हाइड्रोजन गैस के मुक्त होने से क्या तात्पर्य है? तो हाइड्रोजन गैस के मुक्त होने से तात्पर्य है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। तो इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का संयोग करके बन रहा है कॉपर और जल का निर्माण हो रहा है। तो ये जो है कौन सी अभिक्रिया है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए, यहाँ पे कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कॉपर के साथ जो है जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ये संयोग करके कॉपर से जो है ऑक्सीजन का निष्कासन हो जा रहा है। कॉपर से क्या हो जा रहा है? कॉपर ऑक्साइड से क्या हो जा रहा है? ऑक्सीजन का निष्कासन हो जा रहा है। तो जब भी किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन हो या फिर हाइड्रोजन का संयोग हो, जब किसी भी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन हो या फिर किसी भी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग हो, तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रिडक्शन अभिक्रिया, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। और रिडक्शन रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है अवकरण अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवकरण अभिक्रिया बोला जाता है। तो अवकरण अभिक्रिया तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका एक और नाम है, इसको बोला जाता है अपचयन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? अपचयन अभिक्रिया। यानी कि जब किसी भी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो उसे बोला जाता है अपचयन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए, अपचयन अभिक्रिया। बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है? निम्न में से कौन सी अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया है? तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं। तो पहले ऑप्शन में देखेंगे तो ये यौगिक है CaCO3। क्या है? CaCO3 है और ये टूट करके बना रहा है CaO + CO2। ठीक है, यानी कि एक ही यौगिक है और ये टूट करके दो हो जा रहा है, यानी कि इसका हो जा रहा है वियोजन। क्या हो जा रहा है? वियोजन। वियोजन बोले तो वियोजन मीन्स टूटना, टूटना को बोला जाता है वियोजन। तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है? विस्थापन अभिक्रिया पूछ रहा है। अगला देखते हैं। अगला है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और ये है 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, तो ये क्या बन जा रहा है? CaCl2 बन जा रहा है।
यानी कि इसके क्लोरीन से ये कैल्शियम अभिक्रिया कर रहा है और इसके ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन अभिक्रिया कर रहा है। यानी कि दोनों आपस में अपने आयनों का क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं। तो जब अपने में आयनों का एक्सचेंज होता है, अदला बदली होता है, तो उसे बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन हमसे द्विविस्थापन नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है विस्थापन अभिक्रिया। तो अगले ऑप्शन की बात करते हैं, तो अगले ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आयरन बोले तो Fe यानी कि फेरस जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके बना रहा है FeSO4। देखो कॉपर सल्फेट, इसमें CuSO4 में जो है, CuSO4 में एक तो हो गया कॉपर, ठीक है, मैं इसको ठीक से समझा देता हूँ। देखो CuSO4 में जो है एक तो हो गया कॉपर और एक हो गया SO4। तो फेरस जो है इस कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? कॉपर को हटा करके और खुद इसके जगह पे आ गया है Fe और बना लिया है FeSO4 और इसको अलग करके इधर कर दिया है, यानी कि ये निकल गया बाहर। तो इस तरीके से जब इसको हटा दिया तो इसी को बोलेंगे कि उसको क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, ठीक है, विस्थापित कर दिया। इसके डिफिनीशन की बात करें तो जब एक अधिक क्रियाशील धातु जो होती है कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है तो उसे बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया बोले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जब एक अधिक क्रियाशील धातु जो है उसके एक अधिक क्रियाशील धातु जो है एक कम क्रियाशील धातु को इसको उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है तो उसे बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यही है विस्थापन अभिक्रिया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए श्वसन में होता क्या है, तो श्वसन में ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलती है इससे। कहने का तात्पर्य ये है कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6, ठीक है, और इसका जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन से संयोग करता है, ठीक है, और ये क्या करता है? तो 6O2 लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण होने के बाद ये क्या बनाता है? तो ऑक्सीकरण होने के बाद ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और फिर इससे क्या निकलती है? ऊर्जा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण होता है तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? तो ऑक्सीकरण होता है तो ये तो हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोले तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोले तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, लेकिन ना तो ऑक्सीडेशन लिखा है ऑप्शन में और ना ही ऑक्सीकरण लिखा है, तब क्या होगा? ना तो ऑक्सीडेशन लिखा है और ना ही ऑक्सीकरण, तो इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन, ठीक है। तो क्या होता है? ग्लूकोज का उपचयन होता है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसको याद रखना है, उपचयन। ऑप्शन में अगर दे दे ऑक्सीकरण तो ये भी सही है, ऑक्सीडेशन बोले तो ये भी सही है, तो इसको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर देखो। अगला प्रश्न है कि अधात्विक ऑक्साइड जो है सामान्यतः किस प्रकार के ऑक्साइड कहलाते हैं? अधात्विक ऑक्साइड जो है किस प्रकार के ऑक्साइड कहलाते हैं? तो जो भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं हम लोग SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर बोल सकते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होते हैं? ये अधात्विक ऑक्साइड होते हैं। और अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ये जल में घुल करके अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल में घुल करके ये अम्ल बनाते हैं। ये जो भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं ये क्या करते हैं? तो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं।
तो ये जो भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, इसलिए इसको अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं इनको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए, अम्लीय ऑक्साइड। ओके, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से संयोग करके क्या बना रहे हैं? कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। कॉपर और ऑक्सीजन जो है दोनों जुड़ करके कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। तो एक तो इसे बोला जा सकता है संयोजन अभिक्रिया। क्या बोला जा सकता है? संयोजन अभिक्रिया बोला जा सकता है। या फिर यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया ऑप्शन में तो दिया नहीं है, इसमें दिया है अपघटन। अपघटन में क्या होता है? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक जो होता है दो या दो से अधिक यौगिकों में जो है टूट जाता है। तो ये तो अपघटन अभिक्रिया है नहीं, अपघटन अभिक्रिया है नहीं। और संयोजन मैंने बोला था, संयोजन तो ऑप्शन में दिया है नहीं। और क्षेपण अभिक्रिया ये है नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो कॉपर में कौन जुड़ रहा है? तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। कॉपर के साथ किसका संयोग हो रहा है? ऑक्सीजन का। तो जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है, जब किसी भी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग हो या फिर किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन हो, ठीक है, जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग हो या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं इसको। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको एक और चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर हो जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। तो अगला प्रश्न जो है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है? देखो ये हो गया जल। तो जल में बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन के साथ दर्शाया नहीं गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ एक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के हो गए 2 परमाणु और ऑक्सीजन का हो गया 1 परमाणु। ठीक है, तो इनके परमाणुओं का अनुपात क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोला है तो हाइड्रोजन के परमाणु हो जाते हैं 2 और ऑक्सीजन का परमाणु हो जाता है 1। यानी कि इनके परमाणुओं का जो है अनुपात क्या हो जाता है? तो 2 और 1 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 1। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के जो है जल में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है? 2 और 1 का होता है। अगला प्रश्न है कि धात्विक ऑक्साइड को जो है किस प्रकार का ऑक्साइड माना जाता है? धात्विक ऑक्साइड जो भी होते हैं तो सभी धात्विक ऑक्साइड को जो है किस प्रकार का ऑक्साइड माना जाता है? ऑप्शन है अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, उसके बाद पैराक्साइड या फिर क्षारीय ऑक्साइड। तो देखो भाई, जो भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं ना, धात्विक ऑक्साइड बोले तो धात्विक ऑक्साइड कहने से तात्पर्य है जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम एक धातु है और ये ऑक्सीजन के साथ है तो इसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम एक धातु है और इस संयुग है इसका ऑक्सीजन के साथ। तो ये धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ना, इनको माना जाता है कि क्षारीय ऑक्साइड माना जाता है। क्या माना जाता है? क्षारीय ऑक्साइड माना जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि ये जो है जल में घुल करके क्षार बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जल में घुल करके क्या बना लेते हैं? तो जल में घुल करके ये क्षार बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको जो है क्षारीय ऑक्साइड बोला जाता है। किसको? तो जितने भी धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड यानी कि किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ रहे तो वे धात्विक ऑक्साइड कहलाएंगे। और ये किस प्रकार का ऑक्साइड माने जाते हैं? तो क्षारीय ऑक्साइड माने जाते हैं। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्षारीय ऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि वे अभिक्रियाएं
जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच जो है आदान प्रदान होता है उन्हें क्या बोला जाता है? तो अभी मैंने बताया कि अभिकारकों के बीच, जैसे कि मान के चलो कि एक अभिक्रिया है Fe प्लस CuSO4, ये नहीं, ये तो दूसरा हो गया। जैसे कि ये हो जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2, यानी कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ जो है अभिक्रिया करके ये बना लेता है BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों अभिकारक जो है अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। सोडियम के साथ में है SO4 और यहाँ पे बेरियम के साथ में है Cl2। तो ये दोनों जो है आपस में, सोडियम अब की ले लिया इसका क्लोरीन और बेरियम जो है इसका ले लिया सल्फेट। तो ये दोनों आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये हो जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जिंक ऑक्साइड ZnO+C ये बना लेता है Zn+CO के संबंध में सही कथन चुनिए। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जिंक के साथ जो है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पे अभिक्रिया के बाद में क्या हो जा रहा है? जिंक अकेले हो जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का इससे अलगाव हो जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का इससे अलगाव हो जा रहा है। दैट मीन्स कि बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का निष्कासन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ऑक्सीजन का निष्कासन हो जा रहा है। इसका मतलब कि इसको हम लोग बोल सकते हैं रिडक्शन अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन अभिक्रिया। जहाँ पर भी किसी भी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा हो तो उसे बोला जाता है रिडक्शन अभिक्रिया। दैट मीन्स कि अवकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अवकरण अभिक्रिया। और इसी को बोला जाता है अपचयन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? अपचयन अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है तो यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो रही है और इस अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जा करके अभिक्रिया के बाद में जुड़ रहा है कार्बन से। किससे जुड़ रहा है? कार्बन से अभिक्रिया के बाद में जुड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे अपचयित हो कौन रहा है? तो यहाँ पे अपचयित हो रहा है कार्बन। ठीक है, अपचयन होने के बाद यानी कि ऑक्सीजन के निष्कासन के बाद वो जिससे जुड़ रहा है उसी को बोला जाता है कि वही क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? कार्बन जो है अपचयित हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्बन अपचयित हो रहा है। अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया। यहाँ पर जिंक से ऑक्सीजन निकल रहा है तो जिंक से ऑक्सीजन निकल रहा है मतलब कि अपचयित जिंक हो रहा है, ना कि कार्बन। ठीक है, जिंक क्या हो रहा है? जिंक अपचयित हो रहा है। ठीक है, जिंक अपचयित हो रहा है, लेकिन कार्बन से जो है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जिससे ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है यानी कि ऑक्सीकरण बोले तो उपचयन होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण को उपचयन बोला जाता है। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? तो कार्बन से ऑक्सीजन जो है जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला जा सकता है कि कार्बन जो है अपचयित ना होकर के उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ इसको। ठीक है, ध्यान से देखना। मैं फिर से एक बार इसको समझाता हूँ। देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहले समझा देता हूँ कि जिससे ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, यहाँ पे ZnO है। ठीक है, एक हो गया ZnO जिंक ऑक्साइड और एक है कार्बन। ठीक है, तो जिंक से जो है कार्बन का निष्कासन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? कार्बन का निष्कासन हो जा रहा है जिंक से। और कार्बन में क्या है? कार्बन में ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है। तो इससे तो निष्कासन हो रहा है, तो जिससे निष्कासन हो रहा है उसका अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? जिससे निष्कासन होता है उसका अवकरण हो रहा है, यानी कि उसका अपचयन हो रहा है।
उसका अपचयन हो रहा है, यानी कि जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी कि जिंक जो है अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, जिंक अपचयित हो रहा है। तो क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक उपचयित हो रहा है। नहीं, जिंक ऑक्साइड जो है उपचयित नहीं हो रहा है, जिंक ऑक्साइड जो है अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो भाई अभिक्रिया के पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ही नहीं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ही नहीं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित या अपचयित कैसे होगा, उसका तो बात ही नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड का बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, या तो जिंक ऑक्साइड का बात है या फिर कार्बन का बात है। तो देखो आगे चल करके कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है। क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, उसके साथ जुड़ रहा है। तो जिसके भी साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसका हो जाता है ऑक्सीकरण। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बोले तो उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि उसका हो जाता है उपचयन। क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो गया। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है। अभी मैंने बताया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन। क्या बोला जाता है उसको, उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण। क्या होता है उसका, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण बोले तो उसका होता है उपचयन। क्या होता है, उपचयन। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उपचयन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उपचयन। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इससे आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे के प्रश्नों को भी हम लोग करेंगे और इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। इसी चैप्टर का पार्ट 2 में लेकर के आऊँगा, अगले क्लास में आपसे मिलूँगा। तो पार्ट 2 में इससे आगे के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। आपको आपकी परीक्षा की तैयारी को हम और बेहतर तरीके से बहुत ही कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।